सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान को सभी दुश्मनों ने घेर लिया था और वो एक साथ उस पर अटैक करने लगे। जियोयान अपने सभी दोस्तों के साथ उनसे फाइट करने लगा। वो खुद ओल्ड गोस्ट से लड़ रहा था। उसकी पावर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज से उसके बराबर हो चुकी थी, जिससे उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से जियोयान के सभी गाँव भी हिल हो रहे थे, जिससे ओल्ड गोस्ट ने उसे अपने डोमेन में फंसा लिया। पर जियोयान ने पावरफुल गॉड सील से उसके ग्रेट स्टार हैंड अटैक को रोक दिया था। इससे एक तेज स्पॉट हुआ। ओल्ड गोस्ट जानता था कि जियोयान को अगर आज नहीं मारा गया तो फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल्स के लिए बड़ा खतरा बनेगा। जियोयान ने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को तैयार कर लिया। जाई जिंग डर कर भागने लगा, पर वो उससे बच नहीं पा रहा था। पर वहाँ फिनिक्स क्लैन के 2 और एल्डर आ गए, जिसने उसे बचा लिया। जियन ने जियोयान को बचाने के लिए उन्हें ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट से ललचाया था। वो बिल्कुल बेखौफ थी, क्योंकि वहाँ उसके अंकल हे किंग आ गए थे। हे किंग की पावर से सभी डर रहे थे। उनके ओरा से ही आसपास की चट्टानें नष्ट होने लगी और पूरी जगह ही कंपन कर रही थी। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और ओल्ड गोस्ट के ऊपर तेज प्रेशर पड़ने लगता है। उनके मात्र चलने से ही वॉइड क्रैक क्रिएट हो रहे थे। वेनेरेट लेई और बिग है भी तेज दर्द का सामना कर रहे होते हैं। फिनिक्स ट्राइब एल्डर जुआन को खांसी चलने लगी थी। जियोयान ये देखकर सोचता है कि इन एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एल्डर की ताकत काफी भयानक है। जरूर ये फाइट वेनेरेट लेवल के 7 या 8 स्टार पर होंगे, या फिर शायद ये फाइट वेनेरेट के पीक पर भी हो सकते हैं, जिससे ये एल्डर वांग जुआन और बाकी सभी पर तेज दबाव डाल रहे हैं और ये सभी इनके सामने असहाय हैं। जियोयान अब अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। अब लिटिल फेक डॉक्टर और बाकी सभी उसके पास आ जाते हैं। फिनिक्स ट्राइब एल्डर जुआन सोचता है कि ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट के साथ हमें बुला रही है। अब पता चला कि इसके कॉन्फिडेंस का सोर्स ये एल्डर हे किंग था। हे किंग उन पर अपने दबाव को बढ़ाते जा रहे थे। जियो फेंग कहता है कि आप एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के सीनियर एल्डर होने के बावजूद हम जूनियर के ऊपर रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपको शर्म नहीं आती? इससे हे किंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि तुम एवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ये बातें कहने की? और वो अपने प्रेशर को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे तेज वॉइड क्रैक के साथ बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर अब जियो फेंग के ऊपर पड़ रहा था, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा होता। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब एल्डर जुआन उसे बचाने के लिए पीछे आ जाते हैं और अपने हैंड से जियो फेंग को पावर देने लगता है, जिससे जियो फेंग उस दबाव को रोकने लगता है। यह देखकर गुस्से में हे किंग अपनी पावर को बढ़ाते हैं और सिर्फ अपने नजर के एक हाई अटैक से वो उस बैरियर को तोड़ देते हैं, जिससे जियो फेंग दूर एक पत्थर से जाकर टकराता है। वो काफी घायल हो गया और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। फिनिक्स एल्डर जुआन के भी चेस्ट पर चोट आई थी। हे किंग उन फिनिक्स ट्राइब के लोगों से कहते हैं कि तुम कमीनों ने पहले मेरे एशियन वॉइड ड्रैगन की लिटिल गर्ल को बुली करने की कोशिश की। अगर मैं नहीं आता तो तुम इस पर घातक अटैक करते। उस समय तुम कमजोर लड़की को धमका रहे थे। क्या उस वक्त तुम्हारी मर्यादाओं ने तुम्हें नहीं रोका? अगर तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते तो ये बचकानी भरी बातें करना बंद करो। तुम बस एक कई सारे चूजों का एक ग्रुप हो जो हमेशा फड़फड़ाते रहते हैं। फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हे किंग कहते हैं कि यहाँ और कौन है जो मुझसे लड़ने की इच्छा रखता है? फिनिक्स एल्डर जुआन कहता है कि अब हम उस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अब उसे पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए। सभी इससे परेशान होते हैं। हे किंग जियन से कहते हैं कि लिटिल गर्ल यहाँ और कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा था? लिटिल गर्ल सोचने लगती है उसे जाई जिंग पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने जियोयान को मारने की कोशिश की। इसीलिए वो चालाकी से काम लेती हुई उन्हें कहती है कि उस ओल्ड गोस्ट ने भी मुझे धमकाने की कोशिश की थी। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग काफी डर जाता है और बोलता है कि मैं ऑल ऑफ सोल्स का एक ऑनरेबल पर्सन हूँ, आप मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। हे किंग अपनी वॉइड पावर के साथ उसे एक पावरफुल पंच मारते हैं, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल आता है और वो कई सारे पिलरों से टकराता हुआ दूर गिरता है। वो काफी जख्मी हो गया था और उसका पूरा फेस सूज चुका होता है। हे किंग बोलते हैं कि तुम ऑल ऑफ सोल्स के लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं आज तुम्हें पीटूं तो क्या इससे ऑल ऑफ सोल्स मेरे एशियन वॉइड ड्रैगन के साथ युद्ध घोषित करने की हिम्मत करेगा? क्या तुम मेरे एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन को मामूली कबीला समझ रहे हो? और फिनिक्स ट्राइब के लोगों से भी कहते हैं कि तुम छोटे मिक्स ब्रीड के चूजों, मुझसे दूर हो जाओ। वो अपने ओरा से सभी लोगों पर फिर से दबाव डालते हैं और कहते हैं कि यहाँ मौजूद तुम सभी लोगों में इतनी
हिम्मत नहीं कि तुम मेरे सामने आंख उठाकर देख सको। कोई भी उनकी तरफ ठीक से देख नहीं पा रहा होता और उस पावर से वॉइड क्रैक तो वास्तव में दिखाई देने ही थे। जियोयान भी उनकी पावर देखकर हैरान हो गया। वो बोलता है कि एशियन वॉइड ड्रैगन की पावर वाकई सभी लोगों के ऊपर हावी है। निश्चित रूप से एशियन वॉइड ड्रैगन एक पावरफुल कबीला होने के योग्य है। सभी लोगों को तड़पता देखकर जियन काफी खुश होती है। वो अब जियोयान के पास आकर बोलती है कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो? तुम भी अब मानते हो ना कि मेरे एशियन वॉइड ड्रैगन की पावर कितनी महान है और हम काफी प्रभावशाली है। एल्डर हे किंग भी उनके पास आ जाते हैं और वो जियन से कहते हैं कि लिटिल गर्ल, क्या तुम अब संतुष्ट हो? जियन हमें जवाब देती हुई कहती है कि आपकी एंट्री इतनी भी बेकार नहीं थी, इसीलिए मैं इस बार आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगी। हे किंग भी चौंक जाते हैं क्योंकि जियन एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस होती है। वो बोलते हैं कि अगर अब कोई मसला नहीं है तो हमें सबसे पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए और वो एक चुटकी से ही काफी बड़ा टेलीपोर्टेशन वॉइड क्रैक क्रिएट करते हैं। जियन उसके अंदर चली जाती है। जियोयान भी अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। हे किंग हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों से कहते हैं कि तुम अपनी एक गंदी सोच छोड़ दो कि हम एशियन वॉइड ड्रैगन के लोग तुम्हारे कामों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे जिससे तुम अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी कर सकते हो। हमारे कबीले के पुराने एल्डर ने तुम्हारे एशियन हेवनली फिनिक्स एल्डर को मारने की हिम्मत की थी, इसीलिए तुम चूजे अपनी औकात अच्छे से जानते हो। तुम सिर्फ हेवनली फिनिक्स ब्लड लाइन के छोटे मोटे वंशज हो। अब वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिनिक्स ट्राइब के एल्डर भी अब अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। फेंग किंगर कहती है कि हमारे कबीले ने 2 फाइट वेनेरेट को मदद के लिए भेजा, लेकिन फिर भी एशियन वॉइड ड्रैगन के पीक फाइट वेनेरेट एल्डर ने बीच में टांग अड़ाई और वो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ले गए। इस ट्रिप में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, इसीलिए हमें अब खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। एल्डर जवान भी से निराश होता है और वो फेंग किंगर से बोलता है कि हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। तुम कुछ लोगों के साथ उस बिस्ट स्पीड बैरियर पर वापस जाओ और वहां मौजूद हमारे हेवनली फिनिक्स क्लैन के अवशेष को वापस लेकर आओ। तो फेंग किंगर 2 एल्डर के साथ वहां से चली जाती है। ओल्ड घोस्ट जायजिंग को जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का हर बार बच जाता है, पर अगली बार जब दोबारा मेरी मुलाकात इससे होगी तो उस वक्त ये और इसका पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और अब वहां से निकल जाता है। वेनेरेट लई एल्डर जवान के पास आता है और वो एल्डर जवान से कहता है कि फेंग किंगर मेरी डिसेबल होने की वजह से मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन मदद के लिए हमेशा हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब का साथ देगा। अगर आपको फ्यूचर में मदद की कोई भी जरूरत हो तो सिर्फ आप एक मैसेज भेज देना, मैं आ जाऊंगा। तो फिनिक्स एल्डर जवान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे लिए किसी भी परेशानी को मोल लेने की स्थिति में हो, क्योंकि वो लड़का जियोयान ही एक झटके में तुम्हारे पूरे नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन को नष्ट कर सकता है और तुम्हें भी मारने की काबिलियत रखता है। इसीलिए तुम्हारा ओहदा अब काफी गिर चुका है। इसीलिए मैं फेंग किंगर को अब तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो उसे क्या खाक बचाओगे? वेनेरेट ले इसे परेशान होता है, उसे काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि आप ऐसा ना करें। एल्डर जवान कहता है कि मुझे फेंग किंगर की चिंता है, अगर वो तुम्हारे साथ रही तो शायद वो कभी फाइट वेनेरेट में प्रमोट नहीं हो पाएगी और सिर्फ एशियन फिनिक्स ट्राइब में जाकर ही उसकी फाइट वेनेरेट में प्रमोट होने की काबिलियत होगी। फेंग किंगर भी अब वहां जाती है और एल्डर जवान को बताती है कि हमने हेवनली फिनिक्स के बचे हुए सभी अवशेषों को हासिल कर लिया है। तो एल्डर जवान बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा और वहाँ से चले जाते हैं। फेंग किंगर वहीं रुकती है और वो आखिरी बार अपने मास्टर वेनेरेट लेई को दी हुई शिक्षाओं के लिए थैंक्स बोलती है। अब वो भी वहाँ से निकल गई। सिल्वर मून वुल्फ और अर्थ टाइगर ट्राइब का हेड वेनेरेट लेई के पास आकर कहते हैं कि अब इस जगह पर सिर्फ हम ही बचे हैं। वेनेरेट लेई को अपनी बदनामी की वजह से जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अर्थ टाइगर और सिल्वर मून कबीले के हेड भी उसके पीछे चले जाते हैं। एल्डर जवान फेंग किंगर से कहता है कि तुम्हें 9 नेदर अर्थ पाइथन क्लैन के लोगों के पास जाना होगा और उन्हें बताना कि वो मिस्टीरियस पर्सन जिसने उनके क्लैन के फाइट वेनेरेट को किडनैप किया है वो जियोयान के ग्रुप में शामिल हो गई है। फेंग किंगर खुश होती है क्योंकि इससे अब 9 नेदर अर्थ पाइथन क्लैन के मेंबर जियोयान को मारने की कोशिश करेंगे। वहीं फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिससे जियोयान के सभी दोस्त बाहर निकल आते हैं और जियोयान भी एल्डर हे किंग और जियन के साथ बाहर आ जाता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर और सभी डिसेबल उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि यंग पवेलियन मास्टर वापस लौट आए हैं। सभी उनके पास आ जाते हैं और उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। जियो
जियोयान एल्डर हे किंग को मदद के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया होता तो हम एक बड़ी परेशानी में पड़ सकते थे। हे किंग बोलते हैं कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जियन का हमारे क्लेन में एक स्पेशल स्टेटस है। तुम सभी इसे सुरक्षित रूप से सेंट्रल प्लेन से लेकर आए, इसीलिए तुम्हारी ये महान दयालुता ही हमारे लिए काफी है। तुम्हारी इस मदद को हमारे एशियन ड्रैगन वर्ड क्लेन हमेशा याद रखेगा। जियोयान कहता है कि सीनियर वाकई आप काफी अच्छे हो, मैं जियन को अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ। इसने वास्तव में अपनी फैमिली को ढूंढ लिया, इससे मैं भी काफी खुश हूँ क्योंकि अब ये अपने परिवार के साथ रह पाएगी। जियन मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि ये मेरे चाचा है, इनका नाम हे किंग है, और वो अपने अंकल को भी बताती है कि ये सभी मेरे दोस्त हैं। वो एक एक करके उन्हें सभी के बारे में बताती है कि सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर के पास पॉइजन पावर है और किंग लुआन के पास विंड पावर है। किंग लिन से मैं अभी हाल ही में मिली हूँ और एल्डर तियान वो और ये बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टेंग है, पर वो उन्हें जियोंग के बारे में कुछ नहीं बताती। इससे जियोंग परेशान हो जाता है। सभी एल्डर हे किंग को रेस्पेक्ट देते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली लीडर भी कहते हैं कि मैंने काफी लंबे समय से मास्टर हे किंग आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और आज वास्तव में मैंने आपकी पावर देख ली। आप वाकई काफी महान हो। हे किंग कहते हैं कि वैली मास्टर टेंग जेन आपकी प्रशंसा की मैं सराहना करता हूँ। तभी जियोंग जियन से कहता है कि बॉस आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। जियन कहती है कि क्या तुम्हें खुद ही अपना परिचय नहीं देना चाहिए। जियोंग बताता है कि सीनियर हे किंग मैं जियोंग जान हूँ और आप मुझे बिग गाय कह सकते हो। बर्निंग फ्लेम वैली लीडर जियोयान से कहते हैं कि अब सारा मामला सुलझ चुका है और कोई खतरा नहीं, इसीलिए मुझे भी अब अपनी बर्निंग फ्लेम वैली में वापस लौटना होगा। जियोयान उन्हें कहता है कि वैली मास्टर आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम फिर कभी जरूर मिलेंगे और साथ बैठकर बातें करेंगे। टेंग वो कहती है कि जब तुम्हें वक्त मिले तुम खेलने के लिए मेरे पास बर्निंग फ्लेम वैली में आ सकते हो। जियोयान कहता है कि मैं किसी दिन जरूर आऊंगा। टेंग जेन सभी से कहते हैं कि आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा, पर आप सभी से मुझे विदा लेनी होगी, और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। एल्डर हे किंग जियोयान से कहते हैं कि तुम्हारा जियो परिवार वास्तव में 8 प्राचीन महान परिवारों में से एक होने के योग्य है। भले ही जियो फैमिली की पावर कुछ कारणों से काफी गिर गई, फिर भी तुम जैसा पावरफुल पर्सन उभर कर सामने आया है। वास्तव में तुम्हें जियो जुआन का एक सक्सेसर माना जा सकता है। जियोयान जियो जुआन का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।